साहित्य अकादमी पुरस्कार हर बार एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहते हैं और राजस्थानी भाषा में मिले हुए तो दोनों याद कर लेने चाहिए। बाल साहित्य पुरस्कारों का अभी अनाउंसमेंट हुआ है और आप जरूर याद रखें, क्योंकि भोगीलाल जी पाटीदार साहब जो हमारे हैं, जो डूंगरपुर के रहने वाले हैं, उन्हें एक स्पेशली नाट्य कैटेगरी में पखेरवानु पीड़ा जो है उस नाट्य के लिए बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का मिला है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो दिया गया है वो पूनम चंद गोदारा जी का एक कविता संग्रह है, अंतसरे आंगणे को जो है वो दिया गया है। इसलिए स्पेशली आप लोग इन दोनों पुरस्कार, दोनों ही हमारे जो लेखक को जरूर याद रखना, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिनमें आपने एक बाल साहित्य पुरस्कार में भोगीलाल पाटीदार साहब को याद किया और एक दोस्तों आपने जो युवा पुरस्कार में पूनम चंद गोदारा जी को याद किया। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। साहित्य अकादमी पुरस्कार हर बार एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहते हैं और राजस्थानी भाषा में मिले हुए तो दोनों याद कर लेने चाहिए। बाल साहित्य पुरस्कारों का अभी अनाउंसमेंट हुआ है और आप जरूर याद रखें, क्योंकि भोगीलाल जी पाटीदार साहब जो हमारे हैं, जो डूंगरपुर के रहने वाले हैं, उन्हें एक स्पेशली नाट्य कैटेगरी में पखेरवानु पीड़ा जो है उस नाट्य के लिए बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का मिला है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो दिया गया है वो पूनम चंद गोदारा जी का एक कविता संग्रह है, अंतसरे आंगणे को जो है वो दिया गया है। इसलिए स्पेशली आप लोग इन दोनों पुरस्कार, दोनों ही हमारे जो लेखक को जरूर याद रखना, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिनमें आपने एक बाल साहित्य पुरस्कार में भोगीलाल पाटीदार साहब को याद किया और एक दोस्तों आपने जो युवा पुरस्कार में पूनम चंद गोदारा जी को याद किया। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।